ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੈਥ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 4 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਵਿਕਰਨ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ वन डायगनल ऑफ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस अपन गिवन है बेटा, ਇਹਦਾ अपन एक डायगनल गिवन आ। रोम्बस की होंगे जी सारे साइड्स की होंगे ने इक्वल A B C D, ठीक है बेटा। एक डायगनल कितना अपने को विकर्ण कितना गिवन आ 24 सेंटीमीटर। ए सी कितना बेटा अपने को सारा है 24 सेंटीमीटर। एक भुजा किन्नी अपने को 13 सेंटीमीटर। दूसरा डायगनल मीनस बी डी बेटा अपने कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। देखो ध्यान नाल दोनों जो डायगनल्स होंगे ने रोम्बस दे विच समचतुर्भुज दे विच एक दूजे नूं राइट बाइसैक्ट करते होंगे ने, ठीक है। मतलब ओ सी ते ओ इक्वल होणगे बेटा, ओ डी ते ओ बी इक्वल होणगे ते 90 दे कोण ते बाइसैक्ट करते हैं, ठीक है। हुण देखो सारा डायगनल कितना अपने को ए सी कितना आता है बेटा जी 24 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब ओ ए ते ओ सी ये किन्ने किन्ने आ जाएंगे बेटा जी अपने को 24/2 मीनस 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हुण अपने को ओ ए कितना आ गया 12, ठीक है। आ चीज़ दिस वन कितना आ गया अपने को 12। ए बी कितना बेटा अपने को 13, 90 के सामने वाला की हुंदा अपने को हाइपोटन्यूज करन। हुण ओ ए ते ओ बी एक लंब हो गया बेटा, एक आधार हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहला आपां ओ बी फाइंड आउट करांगे, ठीक है। अपने को की फार्मूला होंदा करन दी दो मीनस 13 दा स्क्वायर इज इक्वल टू लंब दी दो 12 दा स्क्वायर प्लस आधार दी दो मीनस ओ बी बेस दा स्क्वायर, ठीक है बेटा। 13 दा स्क्वायर कितना बन गया 169, 12 दा स्क्वायर 144 प्लस ओ बी दा स्क्वायर, ठीक है बेटा। 169 144 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ओ बी दा स्क्वायर। 169 विचों 144 गए कितना आ गया बेटा अपने को 25। 25 किहदा स्क्वायर आ 5 दा, इत्थे कितना आ जाए बेटा जी 5 दा स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी दा स्क्वायर। हुण देखो बेटा पावर सेम ने तो बेस की होणगे इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब बेटा जी अपने को जिहड़ी ओ बी आ वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ओ बी 5 सेंटीमीटर आ, आपां सारे डायगनल्स की लंबाई कढनी आ मीनस बी डी दी, क्योंकि बाइसैक्ट करते हैं ये ओ की हो जाए बेटा डबल। इट मीनस बी डी की वैल्यू कितनी आ जाए अपने को 2 × 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। अपने ऑप्शंस देखो, अपना आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो दिते चित्र विच डी ई पैरलल है बी सी दे, जिहड़ा ए सी है बेटा अपने कोल वो कितना आता होया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी दिस वन कितना बेटा अपने को 20 सेंटीमीटर तो बेटा ई सी कितनी अपने को 5 सेंटीमीटर तो डी ई ये है बेटा अपने को 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी बेटा अपने कैलकुलेट करनी है, बी सी वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहला वाले सैंपल पेपर च मैं तुहानूं करवा चुकी है नाल दे किन्ने क्वेश्चनस। सिमिलैरिटी का कंसैप्ट यूज़ करांगे क्योंकि अपन पता ट्रायंगल ए डी ई है जिहड़ी वो सिमिलर होंदी आ ट्रायंगल ए बी सी दे। रीजन की दस्सिया सी बेटा मैं तुहानूं, एक जिहड़ा एंगल ए आ वो किहदे बराबर होगा एंगल ए दे, दोनों च कॉमन एंगल आ गया, ठीक है। तो बेटा दिस वन ते दिस वन मीनस उपली ट्रायंगल दे जिहड़ा डी एंगल आ ते वड्डी ट्रायंगल दे बी एंगल दे की होएगा बराबर, ठीक है। किहड़े कोण है करैसपोंडिंग एंगल संगत कोण। तो बेटा बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स की हो जांदियां ने सिमिलर। हुण रेशो लगा लो, इट इंप्लाई ए डी बाय ए बी किहदे बराबर हो बेटा अपने को डी ई बाय बी सी इज इक्वल टू ए ई फर्स्ट एंड थर्ड बाय ए सी। ए डी बेटा अपन लोड़ नहीं, इन्हूं आपां छड्ड सकदे हां रेशो नूं, जिहड़ी रेशोस चाहिए ने उस वैल्यूज़ पुट कर लो।
DE कितना अपने को 12 सेंटीमीटर। BC अपने कैलकुलेट करना बेटा। AE हुण देखो सारा अपने को कितना है 20, EC कितना 5, तो AE कितना रह गया अपने को बेटा जी 15 बाय AC। ठीक है, AC कितना बेटा अपने को 20। बस बेटा जी वैल्यूज पुट कर दो। ये 5 टेबल से कट गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, क्रॉस आउट कर दो बेटा। 3 इंटू BC इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो बेटा BC की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 4 ज़ा 12, 4 नूं 4 ना कितना बेटा कितना आ गया अपने को 16। मीनस BC की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 16। ठीक है, देखो ऑप्शन दे विच सैकेंड। नैक्सट देखो बेटा, जेकर एक ठोस बेलन का आधार और उचाई 7 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ने अपन रेडियस देता तो हाइट देती बेटा सिलेंडर की, ਉਹਦਾ आयतन वॉल्यूम अपने फाइंड आउट करना। पाई अपन कितना देता बेटा जी 22/7। देखो सिंपल आ, आर की वैल्यू कितनी अपने को 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध व्यास उचाई हाइट कितनी अपने को 30 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला की होंगे सिलेंडर का πr²h। ठीक है बेटा, हुण तुसीं इह वैल्यूज पुट कर दो। पाई कितनी अपने को 22/7, आर कितनी अपने को 7 इंटू 7, एच कितने बेटा अपने को 30। आ कैंसल आउट हो गया, इनू मल्टीप्लाई करके थोड़ा आंसर कितना आऊगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। क्लीयर हो गया बेटा, देखो ऑप्शन दे विच। नैक्सट देखो बेटा, हेठां दिती 12 बनता वंड सारणी विच बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह होवेगा। देखो 12 सारणी दिती हुई बेटा अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशनस अपने क्लास मार्क कढ़ने कि मॉडल क्लास से। मॉडल क्लास किहड़ी हुंदी है बेटा जिहदी फ्रीक्वेंसी अपने कोल ज़्यादा हुंदी है। हुण देखो किहदी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 71, मतलब दिस वन। ठीक है, मॉडल क्लास बन गई अपने कोल 40 ते 50 दी। हुण आपां क्लास मार्क्स कढ़ने ने। क्लास मार्क्स का फार्मूला की हुंदा बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, हेठली सीमा प्लस उपरली सीमा जिहड़ी आपां ने मॉडल क्लास सिलेक्ट की है डिवाइडेड बाय 2। ये कितना बन गया बेटा अपने को 90 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करके कितना आ गया अपने को 45। अपनी ऑप्शन आ गई बेटा जी थर्ड। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, जेकर पहलियां 20 जिस्त संख्यावां का जोड़ पहलियां 20 टांग संख्यावां के जोड़ दे के गुना होवे तां के दा मूल बराबर होवेगा। इफ द सम ऑफ 20 ईवन नैचुरल नंबर्स मीनस S20, सम ऑफ 20 ईवन नैचुरल नंबर्स जिसका बेटा बराबर है के टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स टांग संख्या। की फार्मूला होंगे बेटा SN का। देखो पहला चलो ईवन टर्म्स दस दी। ईवन टर्म्स की बन गया अपने को 2 4 6 सो ऑन। ये देखो बेटा फर्स्ट टर्म ए कितनी अपने को 2, कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1 4 माइनस 2 कितना अपने को बेटा जी 2। ठीक है, हुण इदां तुसीं ऑड दा कढ लो। ऑड टर्म्स कितने ने 1 3 5 सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए कितने 1, डी सांझा अंतर A2 माइनस A1 3 माइनस 1 कितना आ गया अपने को 2। चलो हुण आपां SN दे फार्मूले च वैल्यूज पुट करांगे बेटा। SN का फार्मूला की हुंदा N/2 मीनस N कितने 20, N/2 2A कितने बेटा अपने को 2A प्लस N-1 मीनस 20 माइनस 1 इंटू D कितना अपने को 2। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू के टाइम्स इधर बेटा तुसी और च पुट कर दो। हुण देखो इधर एन कितने 20, के टाइम्स मीनस 20/2 2A कितने बेटा अपने को और च 1 प्लस N-1 मीनस 20 माइनस 1 D कितने बेटा अपने को 2। क्लीयर हो गया बेटा। हुण देखो
ये कैंसल आउट हो गया, कितना हो गया 10 10 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4 20 ਚ 1 गए 19 19 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 38 ठीक है बेटा इज इक्वल टू ये भी कैंसल आउट हो गया 10 ਹੁਣ देखो 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 x बेटा k चलो मैं इत्थे पा लैनी हाँ k इंटू 10 ठीक है 20 ਚ 1 गए 19 19 बेटा 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया अपने को 38 ठीक है बेटा 38 ਚ 4 ऐड किए कितना आ गया अपने को 42 42 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 420 इज इक्वल टू इधर कितना बन गया बेटा जी k इंटू 38 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ऐड किए 40 40 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 400 ठीक है इनू नोट कर लो बेटा के की वैल्यू मैं अगले पेज से कटती हाँ अपने को बन गया बेटा जी 420 इज इक्वल टू के इंटू 400 तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 420 बाय 400 ठीक है ये कैंसल आउट हो गया ये 2 के टेबल से कट चुका तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई 21 बाय 20 क्लीयर हो गया बेटा देखो ऑप्शन के कितने अपने को 4th वन नैक्सट देखो बेटा जेकर पी और क्यू दो अभाज्य संख्यावां हैं तो इन्हां लसा वावा होगा मान लो 2 प्राइम नंबरस ने मान लो 3 तो 5 प्राइम नंबरस ने तो बेटा इहदा एलसीएम किहदे बराबर हुंदा लसा वावा दोनों की मल्टीप्लाइकेशन के बराबर मीनस 15 हुण अपने को पी तो क्यू दो की ने बेटा प्राइम नंबरस ठीक है तो एलसीएम किहदे बराबर होगा पी इंटू क्यू दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर नैक्सट देखो बेटा 7 सब तो छोटी भाज संख्या और सब तो छोटी अभाज संख्या का मम्मा सस्सा वावा होगा वट इज़ द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भाज संख्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर केड़ा बेटा 4 कंपोजिट नंबर केड़े होंदे ने जिहड़े मतलब कि अपने टेबल 1 जिहदे 2 तो ज़्यादा फैक्टर्स होंदे ने ठीक है मैं 4 दे 1 2 4 फैक्टर बन गए तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर केड़ा अपने को सब तो स्मॉलेस्ट 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना अपने को बेटा 2 तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अपने को कितना बेटा 4 इहदा की कैलकुलेट करना आपाने HCF फैक्टर बना लो 4 के फैक्टर की बन गए 2 इंटू 2 इंटू 1 2 दे की बन गए बेटा 2 इंटू 1 कॉमन की आ गया दोनों में 2 तो 1 मीनस HCF कितना आ गया बेटा जी अपने को 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 क्लीयर हो गया बेटा आंसर आ गया 3rd ऑप्शन नैक्सट देखो जेकर FX और GX कोई दो बहुपद हैं और GX नॉट इक्वल टू 0 तो असी बहुपद QX और RX इस तरह पता कर सकते हाँ FX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX की बेटा कंडीशन देखनी भी किहड़ी सही है चलो तुहानूं सिंपल समझाने बेटा इहदा मतलब की है जो FX नूं ठीक है आप GX नाल डिवाइड करते हैं मान लो क्वेश्चन कितना आ गया अपने को QX रिमाइंडर कितना बच गया बेटा जी अपने को RX तो की कंडीशन होंदी RX की रिमाइंडर की जिहड़ा बेटा RX हुंदा आ वो लैस हुंदा GX नालों तो ग्रेटर एंड इक्वल टू हुंदा 0 की पर बेटा अपने को इन्नी की कंडीशन गिवन ठीक है मीनस इन्हें की पूछा अपन सॉरी डिग्री ठीक है डिग्री ऑफ RX की डिग्री तुसी आप सोचो बेटा जी डिग्री है जी डिग्री ऑफ RX है लैस होगी हमेशा किहदे नालों GX नालों तां ही डिवीजन खत्म होएगी अपने को डिग्री च भी लिखा हो बेटा डिग्री ऑफ RX लैस होगी डिग्री ऑफ GX नालों क्लीयर हो गया बेटा देखो ऑप्शन च की है किहड़ा होगा सेकंड वन डिग्री ऑफ RX लैस एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ GX क्लीयर हो गया बेटा नैक्सट देखो जेकर A माइनस B A प्लस B इक्वेशन गिवन है बेटा दे सिफरा ने जीरोज ने तो A की कीमत अपने फाइंड आउट करनी है देखो बेटा सौखा तरीका करांगे क्यूबिक इक्वेशन है ये तो 3 अपने को की दे दियाँ जीरोज किहदा फार्मूला लगावांगे सम ऑफ जीरोज मीनस A माइनस B प्लस A प्लस B
सम ऑफ जीरो का की फार्मूला हुंदा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर मीनस एक्स स्क्वेयर का गुणांक बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब कितना अपने को बेटा जी 1। देखो आ कैंसल आउट हो गया ए प्लस ए कितना बन गया 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए 3 ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/3 कितनी आ गई अपने को 1 अपनी ऑप्शन आ गई बेटा जी सैकेंड। नैक्सट देखो जेकर एक रेखी समीकरण का जोड़ा संगत होवे तो उस द्वारा बनाया गया आलेख हमेशा इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट दैन द लाइन्स ऑन द ग्राफ विल बी ग्राफ ते लाइन्स को की होगी बेटा की कंडीशन होगी कंसिस्टेंट दी ठीक है इंटरसैक्टिंग और कॉन्सिडेंट ठीक है ग्राफ ते लाइन्स कट भी सकदियां ने बेटा कॉन्सिडेंट मतलब कि एक दूजे उपर भी आ सकदियां ने ठीक है अनेका हल लिखते हैं जिहदा आंसर आपां। नैक्सट देखो समीकरण द्वारा बने आलेख विच रेखावां होणगियां द लाइन्स ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशनस आर आपां ये देखना बेटा ये किद्दां दे हल होणगे रेशियोस कड्डो a1/a2 एक्स के कोफिशिएंट्स कितना बेटा अपने को 6 इधर कितना बेटा 3 कितना आ गया अपने को 2/1 इधर b1/b2 y के कोफिशिएंट्स -2 बाय y का कोफिशिएंट कितना -1 कितना आ गया बेटा जी 2/1 इधर c1/c2 कैलकुलेट करो c1 कितना अपने को 9 c2 कितना बेटा अपने को प्लस दे 12 ठीक है 3 दे टेबल ते कट गए ये देखो बेटा पहले दो तो बराबर ने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो किहड़े हल होणगे अपने को बेटा जी समांतर पैरेलल क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो बिंदु की मूल बिंदु तो दूरी पता करो मूल बिंदु की हुंदा बेटा ओरिजन 0 0 इन्हूं आपां बेटा एक मूल बिंदु ले लिया ओ 0 0 जिहड़ा गिवन पॉइंट है उन्होंने आपां ए का नाम देता -3 ते 4 दूरी डिस्टेंस की फार्मूला हुंदा बेटा अपने कोल x2 - x1 का स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का स्क्वेयर इच वैल्यूज पुट कर दो दिस वन x1 y1 x2 y2 देखो बेटा x2 कितना अपने कोल -3 x1 कितना अपने कोल 0 एदा स्क्वेयर y2 कितना बेटा अपने कोल 4 y1 कितना अपने कोल 0 एदा स्क्वेयर -3 -0 -3 का स्क्वेयर बेटा जी 9 4 - 0 4 4 का स्क्वेयर 16 16 ते 9 कितने बन गए बेटा जी 25 का स्क्वेयर रूट 5 तो अपनी ऑप्शन आ गई बेटा जी सैकेंड। नैक्सट देखो जे बिंदु के निर्देशांक आपस में बदल दिते जान तो नवा बिंदु किस चौथाई विच होवेगा ये देखो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी अपने को -2 वाई कितना अपने को 3 जिन्हों इंटरचेंज कर दिए मीनस एक्स नूं आपां 3 मान लीए वाई नूं आपां -2 मान लीए चलो तुहानूं समझाउणी आ देखना भी किहड़े कोआर्डिनेट 'च ये लाई करनगे इत्थे बेटा एक्स -x वाई -y फस्ट कोआर्डिनेट 'च एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव सैकेंड कोआर्डिनेट दे विच एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव थर्ड कोआर्डिनेट दे विच बेटा एक्स भी नैगेटिव वाई भी नैगेटिव फोर्थ कोआर्डिनेट दे विच एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव देखो एक्स अपने को पॉजिटिव आ वाई अपने को नैगेटिव आ एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव किहड़े कोआर्डिनेट 'च आ गए बेटा जी फोर्थ कोआर्डिनेट 'च ठीक है अपनी ऑप्शन आ गई फोर्थ। नैक्सट देखो दिते चित्र विच QPO कितना अपने को बेटा जी 40 QOR आपां ने कैलकुलेट करना है आपां नूं QPO देता QPO दिस वन कितना बेटा अपने को 40 आपां ने सारा एंगल फाइंड आउट करना देखो बेटा आपां नूं पता रेडियस अर्धव्यास ते टेंजेंट लाइन विचकार एंगल कितना हुंदा बेटा 90 का पहला बेटा इस ट्रायंगल दे विच आपां एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के POQ एंगल फाइंड आउट करांगे ठीक है देखो POQ
किमें आऊगा 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा दोनों जोड़ के माइनस कर दो 40 प्लस 90 ठीक है बेटा 40 प्लस 90 ये बन गया अपने को 180 माइनस 130 माइनस करके कितना आ गया 50 उस तो बाद देखो बेटा ਜਿਹੜੇ दोनों ट्रायंगल्स ने आ देखो बेटा एक मिनट दोबारा कर दी हाँ सॉरी आ देखो बेटा आह ट्रायंगल सीगी आह अपने को 40 सीगा बेटा ये सीगा 90 का ठीक है पहला आप आ एंगल फाइंड आउट किया POQ हुण कितना कढ़ लिया सी बेटा आप 50 का ठीक है बेटा हुण आपने बेटा सारा एंगल फाइंड आउट करना ये याद रखियो जो POQ आ POQ ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल आ बेटा वो POR दे की है बेटा जी सरबंगसम ठीक है समरूप सिमिलर भी कह सकते हो सरबंगसम भी कह सकते हो क्योंकि देखो आ दोनों साइड्स इक्वल हो गई रेडियस ने आ लाइनस बेटा इक्वल हो गई एक्सटर्नल बाहरी बिंदु कोई भी टेंजेंट लाइनस होंदियां ने ਉਹਦੀ ਲੈਂਸ इक्वल होंदी आ बेटा कॉमन साइड आ गई तो सिमिलर भी हो गई कॉन्ग्रुएंट भी हो गई तो बेटा आ एंगल तो आ एंगल की होणगे इक्वल मीन सारा एंगल इहदा की होऊगा डबल QOR कितना आ गया बेटा दुगना आ गया किहदा 50 का मीन्स 100 डिग्री ठीक है बेटा अपना आंसर देखो ऑप्शन दे विच कितना आ गया 100 नैक्सट देखो बेटा जेकर tan A इज इक्वल टू cot B तो A प्लस B की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है देखो बेटा tan A किहदे बराबर दिता होया अपन cot ऑफ B दे जा बेटा दोने पासे cot बना लो जा दोने पासे tan बना लो अपने को फार्मूला हुंदा tan A मीनस tan थीटा जनरल cot ऑफ 90 माइनस थीटा ये भर दो वैल्यूज बेटा ये बन जाऊगा cot ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू cot ऑफ B तुसी cot नूं भी चेंज कर सकते हो बेटा cot थीटा नूं भी चेंज कर सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा देखो दोनों पासे cot कैंसल आउट हो गया अपने को आ गया 90 माइनस A इज इक्वल टू B तो 90 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को A प्लस B A प्लस B की वैल्यू आ गई बेटा अपने को 90 मीन्स थर्ड ऑप्शन क्लीयर हो गया नैक्सट देखो नैक्सट बेटा अपने को किसी खाली बेलन का आयतन की होवेगा वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एन एम्प्टी सिलेंडर देखो बेटा ध्यान नाल समझने वाला क्वेश्चन है ये जे मान लो आके अपने को सिलेंडर आ ठीक है मैं डायग्राम बनानी है होलो सिलेंडर होलो च एम्प्टी आ मैं सिलेंडर बनाता ठीक है सिलेंडर की कोई ना कोई थिकनेस तो बेटा होगी ठीक है हुण देखो बेटा ये आप की करते हैं मान लो सिलेंडर का अंदरला रेडियस कितना अपने को स्मॉल आर ठीक है जो मैं अलग ड्रा कर देनी है जिवें देखो दिस वन एंड दिस वन आ की हो गया अपने को स्मॉल आर मान लिया सेंटर तो बाहर तक ठीक है कितना मान लिया मैंने कैपिटल आर बाहरले पोर्शन का कितने तक है बेटा आर कैपिटल आर ठीक है मान लो हाइट कितनी है यदी H तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी सिलेंडर का खाली सिलेंडर का वॉल्यूम की होगा बाहरले सिलेंडर का आयतन मीनस पाई आर स्क्वेयर H माइनस अंदरले सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वेयर H ठीक है पाई बेटा कॉमन कढ़ लिया आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर H भी कॉमन निकल गया इट मीनस खाली सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला की है बेटा अपने को पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू H इनू आप होलो सिलेंडर भी बोल दें ठीक है होलो या एम्प्टी सिलेंडर केड़ा आंसर हो बेटा अपने विच देखो पहला 0 लिखा होया फिर 1/3 पाई आर स्क्वेयर H फिर पाई आर स्क्वेयर H इन्हां विचों कोई नहीं तो केड़ा आंसर हो बेटा अपने को इन्हां विचों कोई नहीं नन ऑफ दीज क्लीयर हो गया बेटा अगे हैगा बेटा अपने को बहुलक निर्धारित करने का एक तरीका है वन ऑफ द मैथड ऑफ डिटरमिनिंग मोड
देखो बेटा ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 मीडियन इज इक्वल टू ਮੋਡ प्लस 2 मीन। ठीक है बेटा ਹੁਣ ਜੇ ਬਹੁਲਕ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਮੀਨਸ ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 मीडियन 3 ਮੱਧਿਕਾ माइनस 2 मीन। देखो ऑप्शन च किहड़ा आ गया 3 मीडियन माइनस 2 मीन। थर्ड वन ठीक है बेटा नैक्सट देखो प्रमेय संख्या पी बाय क्यू संयुक्त रूप विच हुंदी है जेकर पी ਅਤੇ क्यू ਦਾ ਮਸਾ ਵਾਵਾ ਹੋਵੇ। देखो रैशनल नंबर गिवन आ पी बाय क्यू ये ਸਿੰਪਲੈਸਟ फॉर्म आ जिवें देखो 3/5 आ ये ਸਿੰਪਲੈਸਟ फॉर्म आ ठीक है मतलब ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਐਸਟ ਫॉर्म नहीं बना सकते ਆਪਾਂ कैंसल आउट नहीं कर सकते मीन्स 3 ਤੇ 5 ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ नहीं आउंदे तो किसी टेबल ते नहीं आउंदे तो HCF कितना होगा बेटा दोनों का 1 ठीक है घट्टो घट्ट 1 तो बेटा हर एक का फैक्टर हुंदा ही आ HCF कितना हो बेटा इन्हां दा अपने कोल 1 मीनस फस्ट ऑप्शन। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो नैक्सट आपां नैक्सट वीडियो विच करांगे।